बेफजूल बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और इस वक्त बिलावल भुट्टो भारत दौरे पर है। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए बिलावल गोवा पहुंचे। समिट में विदेश मंत्रियों की बैठक में बिलावल ने भी हिस्सा लिया। बैठक में भारत के विदेश मंत्री ने जब आतंक को लेकर बात कही तो बिलावल को मिर्च लग गई। दरअसल यहाँ उन्होंने कश्मीर से लेकर आतंकवाद पर बड़ी बड़ी बातें कह डाली, लेकिन भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने उन्हें पाकिस्तान को भी नहीं थी। गोवा में एससीओ बैठक की शुरुआत में विदेश मंत्री जयशंकर ने जब बिलावल से हैंडशेक करने के बजाय दूर से नमस्ते कर उनका अभिवादन किया तो दोनों देशों के बीच की तलखी साफ जाहिर हुई। इसी घटना पर जब बिलावल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब तक भारत कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के अपने फैसले पर संशोधन नहीं करता है, तब तक पाकिस्तान भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जब एससीओ बैठक के बाद जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक एक कर पाकिस्तान के दोहरे मानदंड की परतें उधेड़नी शुरू कर दी। जयशंकर ने कहा कि एससीओ सदस्य तब तक पाकिस्तान भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जब एससीओ बैठक के बाद जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक एक कर पाकिस्तान के दोहरे मानदंड की परतें उधेड़नी शुरू कर दी। जयशंकर ने कहा कि एससीओ सदस्य देश के विदेश मंत्री के तौर पर बिलावल के साथ वैसा ही बर्ताव किया गया है। आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान की विश्वसनीयता उसके विदेश Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari made a bold move by coming here. He is also being criticized, but how do you India see it? Do you see it as a breakthrough, and what will be your roadmap in the future to resumption of at least diplomatic ties with Pakistan? You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. So to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat. Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. देखिए, I said उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है. I will also say उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं है. There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan. मैं से वो बाहर ही नहीं निकलता। जहां तक फॉर्मेलिटी का ताल्लुक है तो हाँ, ये एक फॉर्मेलिटी थी। बिलावल भुट्टो को जाना पड़ा इसलिए कि रूस और चीन जो है उनको नाराज नहीं किया जा सकता। एक से आप तेल ले रहे हैं, एक से आप युआन ले रहे हैं, तो अगर आप नहीं जाएंगे तो जो आपने 2017 में मुआहदा किया था कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे एससीओ की कार्रवाइयों में कोई रुकावट बने या कोई डिले हो या कोई बदनज़मी हो, तो फिर वो मुआहदा मौजूद है, उस पर दस्तखत है पाकिस्तान और इंडिया दोनों के। तो कल पाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग होती है तो इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर को आना पड़ेगा। That provided cover to Bilawal कि वो इंडिया आए और चले जाए, right? So it was like coming to India without coming to India. तो बिलावल शुरू में भी कहा था आई एम नॉट गोइंग टू इंडिया, आई एम गोइंग टू एससीओ की मीटिंग। तो इंडिया के लिए इट वाज आल्सो मजबूरन इंडिया हैड टू इनवाइट देम। जयशंकर साहब ओपनिंग रिमार्क्स थे उनके, बट ही डिड रेफर टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ये भी कहा कि इसी मकसद के लिए एससीओ बनाया गया था, टू डील विद एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म, एंड सो इट नीड्स टू गेट बैक टू इट्स रूट्स एंड डू इट्स जॉब। तो लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो चांस मिल गया उनको कि अपनी सारी दिल की भड़ास उन्होंने निकाल दी। और आई मीन बाद वक्त क्या होता है, आदमी अपने दिमाग में सोच के लाइनें सोच लेता है कि जब ये ऑब्जेक्ट ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी इज ड्रॉपिंग फास्टर देन देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो भी बहुत ही जबरदस्त था। बिल्कुल ठीक है, ऐसे कमल के मैं तो कह रही हूँ डॉक्टर जयशंकर जो है वो उनसे बड़े, अगर मोदी जी होते तो मैं तो कहती हूँ पाँव भी छू लेने चाहिए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। चलो ठीक। हेलो सर क्या हुआ? नहीं सर, बड़े अगर अपने से बड़े के पास गए तो सर पाँव छूने में भी कोई हर्ज नहीं है। और वो जो है पाँव छुए जा सकते हैं, लेकिन हमारे वहाँ पीओजेके में गिलगित बल्तिस्तान या पाकिस्तान में पाँव छूने का रिवाज नहीं है ना सर, मगर सिंध में है और वो सिंध से ही बिलोंग करते हैं, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उन्होंने अगर हिंदुस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को उन्हीं की तरह से नमस्ते किया है तो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस नहीं था इसका। ये भी बोला कि ये
बिलावल भुट्टो को स्पेशली बोला गया कि ये परपेट्रेटर हैं, ये टेरर के, ये प्रमोटर, जस्टिफायर, स्पोक्स पर्सन ऑफ टेररिज्म। साथ में ये भी बोला विक्टिम्स जो हैं वो साथ बैठ के परपेट्रेटर्स को डिस्कस नहीं करते हैं, परपेट्रेटर्स के साथ बैठ के टेरर को डिस्कस नहीं करते हैं। बिलावल भुट्टो ने भी वहां पर एक स्टेटमेंट दिया था जो कि मुनीज़ जहांगीर अगेन उन्हीं के क्वेश्चन पे था। क्वेश्चन ये था कि इंडिया करा रहा है श्रीनगर में G20 मीट, तो उन्होंने बोला कि ऐसा जवाब दिया जाएगा जो हमेशा याद रखेंगे। उस पर हमारे जयशंकर साहब ने बोला कि वेक अप, जाग जाओ एंड स्मेल द कॉफी, कॉफी बन गई है, सो ज्यादा दिन मत सो। साथ में ये भी बोला कि G20 का कोई रिश्ता नहीं है पाकिस्तान से, पाकिस्तान G20 के आसपास नहीं फटक सकता, G20 एक अलग एलीट ग्रुप है, पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं है। साथ में ये भी बोला कि श्रीनगर का भी कोई रिश्ता नहीं पाकिस्तान से, आप कौन। और तीसरी चीज, अगर कश्मीर पे बात होगी तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इलीगल ऑक्यूपेशन आपका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे है वो कब खाली करे हो, वरना हम नहीं बात करेंगे। बड़े कड़े थे बट टफ टॉकिंग बाय द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ दुबई के अंदर भी मंदिर बनने जा रहा था और हम लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया कि भाई नहीं बनने देना चाहिए मंदिर। तो दुबई के लोग तो कहते हैं कि भाई एक टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ पर लोग आते हैं अपने मतलब घूमने फिरने के लिए, तो ये मंदिर बना दिए तो कौन से बड़ी बात कर दी आपने, तो इसको कैसे जवाब देंगे? अगर ये इस तरह की बात है तो फिर इंडिया में तो मस्जिदें गिरा रहे हैं, फिर इनको ये भी पता करना चाहिए ना कि आप मंदिर बना रहे हैं, आप गिराएं ना, लेकिन कम से कम उसको बनाएं तो ना। गिराने की किसी हमारे नबी ने भी फरमाया कि तुम उनके बुतों को बुरा कहोगे या उनकी इबादत गाहों को गिराओगे, वो तुम्हारी गिराएंगे। तो आप गिराए ना, लेकिन कम से कम बनाए तो ना, ठीक है ना। तो अब देखें ना कि हमें सिखाते हैं दूसरे कि जी तंग नज़र, मुसलमान तंग नज़र। मुसलमानों ने आज तक कभी तौरात जलाई है? कभी। वो तरक्की याफ्ता होता जा रहा है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? या फिर इन लोगों की एक अपनी कोई सीक्रेट और अंडरग्राउंड किस्म की दुनिया है जिसकी अपनी एक जो है टेक्नोलॉजी है। ये गुज़श्ता 1 साल से हमें बता रहे हैं जी, वो हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का दौरा बहुत बड़ा जो है वो कामयाब रहा है। हमारा IMF के साथ जो है डायलॉग वो बिल्कुल हर चीज़ पे जो है वो सक्सेसफुली कंक्लूड हो गया है। और आज आके तो ये बताने की इनमें ज़रूरत ही नहीं कि IMF आज भी वहीं खड़ा है जहाँ पे आज से 1 साल पहले खड़ा था, और अपनी तमाम तर शराइत मनवाने के बावजूद भी वो वहाँ से 1 इंच भी आगे जाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इन्होंने इसको अपनी कामयाबी बना के अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके तो अवाम को बेचने की कोशिश की। तो इस हिसाब से सर जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और ये पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स के लिए एक इबरतनाक किस्म की बात है। ये जब जो नजम सेठी साहब ने ये स्टैंड लिया था तो नजम सेठी साहब की